नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 8 अक्टूबर को एग्जैक्ट पोल आ जाएंगे, लेकिन कल एग्जिट पोल आए और उसमें उन्होंने दोनों राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनवा दी। हरियाणा में तो कांग्रेस और बीजेपी अपने ही दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, किसी से गठबंधन नहीं। हालांकि दोनों 89 सीटों पर लड़ रहे हैं। बीजेपी ने एक अपने गोपाल कांडा के लिए सीट छोड़ दी, इसी प्रकार से कांग्रेस ने। लेकिन हरियाणा का चुनाव बेहद रोचक हो गया है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो 1/4 सीटें ही लगभग दी कईयों ने। 18 तक सीटें दी बीजेपी, केवल 18 90 में से जीतेगी, और अधिकतम बीजेपी को 30-32 सीटें ही मिल रही हैं। हम कोई एग्जिट पोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं। लेकिन जो राजनीतिक समझ है उसके अनुसार ये बात जरूर है कि बीजेपी के खिलाफ भी कई फैक्टर थे। तो जब कोई चीज़ खिलाफ होती तो उसके विरोधी पक्ष में अपने आप हो जाते। ये एक नियम है। दोस्त का दोस्त अगर दोस्त होता है तो दोस्त का दुश्मन दोस्त अपने आप हो जाता है। कांग्रेस के जो सबसे पक्ष वाला वहाँ उन्होंने फैक्टर बनाया था वो जाट लॉबी को, जो सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है, और लगभग चौथाई संख्या उन्हीं की अकेले है। साथ में दूसरे नंबर पर वहाँ पर दलित समूह है, जिसको एससी कह सकते हैं आप, तो वो भी अच्छी खासी जाटों के बाद वो हैं। लेकिन कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट मुस्लिम वोट है वो वहाँ ज़्यादा नहीं है, 7% है। लेकिन 10 सीटों पे उनका सीधा प्रभाव है, वो उन्हीं की मर्जी वाले कैंडिडेट जीतते हैं। यानी 7% से ज़्यादा मुस्लिम नहीं है, फिर भी 10 सीटें केवल उन्हीं के आधार पर हार जीत होती है। तो वो तो 10 सीटें लगभग कांग्रेस की मान ही लो पहले से। केवल 80 सीटों का बीजेपी के पे, बीजेपी कुछ भी कर ले मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। ये दोनों चुनाव में, ये जो दोनों राज्यों के चुनाव में ये प्रमाणित हो ही जाएगा, बीजेपी कुछ भी कर ले। लेकिन हरियाणा चुनाव के जो एग्जिट पोल या जे.एंड. के एग्जिट पोल हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोल नहीं होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल का जो तेल निकल गया वो इस चुनाव में उसका असर दिखा, और एग्जिट पोल में इन्होंने दबाव में आके ऐसा काम किया है। हालांकि ऐसा जो ये बताते हैं इतने लोगों से मिले, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग तो दिखाते नहीं, और ऐसा कोई तरीका नहीं। ये फेल भी इसलिए होते हैं। लेकिन एक अनुमान होता है, जो राजनीति में ज़्यादा घुटे मजे होते हैं उनका अनुमान थोड़ा बेहतर हो जाता है। हमारा भी राजनीति में इंटरेस्ट रहा, तो कांग्रेस के फेवर में जो फैक्टर हैं, जाट समुदाय की अधिकतम वोट उनको मिलने वाले हैं, क्योंकि उसमें पहलवान का भी तड़का लग गया था, पहलवान का जो आंदोलन चला, और साथ में किसान आंदोलन जो लगातार चल रहा है या चलवाया जा रहा है, उसमें सिख लोग भी उनके साथ में आ गए। तो सिखों की संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ 2.5-3% सिख भी हैं। तो ये मुस्लिम, सिख, जाट और एससी भी उनके पारंपरिक वोट रहे हैं, लेकिन अब वो 50% से नीचे उनका ग्राफ चला जाएगा। रीजन अभी बताएंगे। और साथ में एक ऐसा फैक्टर जो है कांग्रेस के फेवर में भाजपा की वजह से चला गया। अब हम उसे बेवकूफ़ी इसलिए नहीं कहें क्योंकि भाजपा ने किया या ब्यूरोक्रेट ने भाजपा को गच्चा दिया, क्योंकि जुडिशरी और ब्यूरोक्रेट कई ऐसे काम करते हैं जो भाजपा के नुकसान के लिए होते हैं चुनाव में। अब वो क्यों करते हैं? जासूस का पैसा होता है या लॉबिंग है। क्योंकि आपने देखा नेशनल इंक्रीमेंट को लेके सरकार ने एसएलपी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो मामला है उसको एक तरह से वो रिव्यू करने के लिए, तो उससे कर्मचारियों में आक्रोश आया। पेंशनर बहुत ज़्यादा हैं हरियाणा में, तो वो एक फैक्टर ऐसा है जो भाजपा को एक्स्ट्रा नुकसान पहुंचाने वाला हो गया।
जो श्रमिक नेता थे वो तो वैसे भी भाजपा के खिलाफ रहते, लेकिन उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी उसको उठाया। हमने खुद कहा था कि भाजपा को इससे नुकसान होना तय है। तो जो कर्मचारी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ सेवानिवृत्त, ये नोशनल इंक्रीमेंट वाला मसला होने से वो कर्मचारियों में थोड़ी देर के लिए ही भले उबाल आए, लेकिन वो खिलाफ चले गए और वो बोनस वाले मतदाता हैं वो थोड़ा नुकसान करेंगे भाजपा को। लेकिन दूसरी तरफ अगर जाट, मुस्लिम और ये सभी मिला भी दिए जाएं तो 50% और 50% अन्य, भाजपा अन्य पे गेम खेल रही, जो बाकी फुटकर में जातियां हैं, उपजातियां हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि 18 सीटें भाजपा को आएंगी, अगर ऐसा होगा तो फिर 18 भी क्यों आएंगी, फिर तो भाजपा का सुपड़ा सिंगल अंक में आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार भी 40 सीटें ही भाजपा की आई थी और भाजपा की सरकार बनी थी। जैसे कि 10 सीटों पे अगर मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो कि अमूमन कांग्रेस के ही जीतेंगे, वो भाजपा के साथ हम जाएंगे भी नहीं। उसी तरीके से निर्दलीय भी लगभग 10 कैंडिडेट जीतते ही रहे हमेशा। हरियाणा में 77 की जनता पार्टी की जब लहर थी, कांग्रेस की मात्र 3 सीटों पे वो जीते थे, तब भी निर्दलीय 7, 8, 9 सीटों पे जीत गए थे। एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन वो अच्छी खासी, कांग्रेस से 3 गुनी ज़्यादा सीटें वो जीते थे। तो निर्दलीय भी जीतेंगे। निर्दलीय भाजपा के पाले में आसानी से लाए जा सकते हैं या आ जाएंगे अगर भाजपा की सरकार अपने आप में बनेगी, क्योंकि निर्दलीय प्लस भाजपा अगर सरकार बनेगी तो भाजपा की सरकार बनेगी और इसकी प्रबल संभावना है। हमारा मानना है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी, मदद निर्दलियों की मिले या अन्य किसी क्षेत्रीय दल की। जहाँ की जेजेपी और आईएनएलडी है वो बहुत बड़ा रोल उनका नहीं है, लेकिन वो वोट तो डैमेज करेंगे ही, क्योंकि दोनों दलों ने, जेजेपी ने चंद्रशेखर रावण और उधर आईएनएलडी ने मायावती से गठबंधन किया हुआ है, तो उधर एससी वोटों पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। दूसरी एक और बात नई निकली थी, जो केजरीवाल से राहुल गांधी गठबंधन करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया और वो पूरी सीटों पे लड़ गए। पूरे पे वो भी नहीं लड़े हैं, 88 सीटों पे लड़े हैं। तो वो वोट किसके काटेंगे, वो भाजपा के विरोधी वोटों को ही कम करेंगे ना। और हरियाणा में अधिकांश सीटों पर बहुत कम अंतर से रिजल्ट आता है, जो बड़े दिग्गजों की सीटें छोड़ दी जाए तो कुल मिला के जो एग्जिट पोल हरियाणा के हैं, जैसे बताए जा रहे हैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं आने हैं। हम अभी भी ये जो भाजपा के समर्थक हैं बिल्कुल मायूस न हो, सरकार भाजपा की ही बनेगी हरियाणा में और कांग्रेस के ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने सिद्ध होंगे। दूसरा राज्य जो J&K है, भाजपा की वहाँ भी सरकार बनेगी। वहाँ एक तरफा नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैसियत क्या थी कि जो उनके मुखिया ही 2 लाख से ज़्यादा अंतर से अभी संसद का चुनाव हार गए, तो वो सांसद नहीं बन पाए। इंजीनियर रशीद मैदान में है और कई छोटी पार्टियां मैदान में हैं घाटी में। तो घाटी में पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाएगी एक तरफा, कहना कठिन। हाँ, ये जो इन्होंने सीटें बढ़ाई तो जम्मू वाले क्षेत्र में जो 43 सीटें हैं, इसमें भी कुछ घाटी के क्षेत्र जुड़ जाने से वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति जरूर है। तो 5-7 सीटें वो जीत सकती, सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में यहाँ नहीं जाएगी जम्मू में। और घाटी में सारी सीटें तो नहीं जीत पाएगी, पीडीपी बहुत पिछड़ रही है, तो वहाँ भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। हमने अपने विश्लेषण में बताया था, हम कहीं नहीं जाते, हम घर में बैठ के ही टीवी में जो कुछ खबरें आती हैं उनका आकलन करते हैं। और ये जो बाकी लोग बताते हैं कि यहाँ घूमे, इतने किलोमीटर चले, इतने लिए, ऐसा होता होगा और ऐसा करके भी क्या वो जान लेंगे? कुछ नहीं। जिसका चश्मे का रंग जैसा उसको वैसे ही दिखाई देता है। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, तो चश्मे के रंग के हिसाब से आकलन है। आपने देखा प्रवक्ता आते हैं, वो अपनी पार्टी का फेवर करते हैं जोर शोर से। इसी तरीके से मीडिया निष्पक्ष बिल्कुल नहीं। हमें अगर बोला जाए तो हम भी 100% निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम भी किसी पार्टी के दिलो दिमाग से सपोर्टर होंगे।
तो हम उसको हारता हुआ कैसे कह पाएंगे या हमें वो कैसे नजर आएगा। लेकिन एग्जिट पोल वालों ने जो परिणाम दिया है वो लोकसभा में वो लोग जो चोट खा गए थे, उनकी किरकिरी हुई थी, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, इसलिए दूसरी बार भी उनकी किरकिरी होना तय हो गया है। बहुत बुरी तरह से एग्जिट पोल फेल होंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो मसला है, अभी हिमाचल प्रदेश में गर्म हुआ मामला मस्जिद को लेके, तो पूरे हिंदुओं में कुछ तो उबाल आया, मुस्लिम भी नाराज हुए। तो कुल मिला के जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके ऊपर इसका असर हुआ होगा, ऐसा नहीं। और सोशल मीडिया पे बहुत कुछ जानकारियां मिलती हैं। भारत किस हद तक आगे बढ़ रहा है तेजी से, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब दुनिया के बड़े बड़े देश उलझे हुए हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हैं और उनकी इकोनॉमी लगातार डिप में जा रही, और हम लोग कहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम लोग जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर पहुँच गए, चौथे नंबर पे पहुँच चुके हैं। हमारा फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व जो है वो 700 बिलियन हो गया है। तो कुल मिला के भारत कहाँ जंप ले रहा है, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी भारत में खुद हो रही है। तो ये सब युवा वर्ग देख रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने अपनी तरफ से बेरोजगारी बताया, अग्निवीर का भी उन्होंने मुद्दा बहुत तेज़ी से उठाया। उन्होंने मुद्दों को बहुत बढ़िया ढंग से उठाया, क्योंकि थिंक टैंक और जो फॉरेन में बैठे हुए लोग हैं उनके पास ऐसे हैं तरीके कि वो छोटी चीज़ को बड़ा बनाते हैं। राहुल गांधी अमेरिका में जाके कुछ बोलते हैं, यहाँ तो वो भले पप्पू कहलाएं, लेकिन फिर वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया की खबरें बनती, सुर्खियाँ बनती, यहाँ भी बनता है, फिर उस पर चर्चा होती। तो ये माहौल हुआ। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, किसी भी पार्टी को बहुमत स्पष्ट नहीं मिलेगा, ये हमने तब भी कहा था। हालांकि हमने कहा रोचक चुनाव है, 90-90 सीटों पे हो रहा है, 46-46 सीटें दोनों जगह भाजपा जुगाड़ यानी भाजपा की मिल ही जाएंगी, भले गठबंधन के साथ मिले। तो कश्मीर की भी वही स्थिति है। कश्मीर में जम्मू में भाजपा 43 में से 30 प्लस जीतेगी ही। हमारा तो मानना है कि भाजपा 35 सीटें जीतेगी, और बाकी जो है 11 सीटें घाटी में अगर भाजपा 1-2 जीतेगी और बाकी अगर सिंगल डिजिट 9 की रह जाएगी तो वो निर्दलीय और अन्य को भाजपा की तरफ ही आएंगे। क्योंकि ध्यान दो, J&K में इवन नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है जिसका कांग्रेस से गठबंधन हुआ, वो पक्का गठबंधन नहीं है, वो कच्चे धागे का है। क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं अब होने वाला है, वो केंद्र सरकार पे ही देखेंगे। अब अंकुश लगा हुआ है LG का, ताकत LG के पास है। और वहाँ आपको मालूम है कि अभी वहाँ 90 नहीं 95 की विधानसभा हो गई है। 114 सीटें जो हैं 24 हैं POK में और बाकी 90 यहाँ। लेकिन एक चीज़ आपको मालूम होगी कि 5 MLA का जो है नियुक्ति करेगा LG, तो 95 कहलाएगा, और 95 में 48 चाहिए और भाजपा को चाहिए 43। ध्यान दो, भाजपा अगर 43 सीटें मैनेज करेगी तो भाजपा की सरकार बन जाएगी। तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और इनको 48 सीट जुटाने में कितनी दिक्कत होगी, इतना आसान नहीं है। तो दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी, निर्दलीय हरियाणा में सहयोग करेंगे, और JJP INLD इस बार बड़े प्लेयर होने वाले नहीं। आपका हमने बोला था अगर खाता खुल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन वो सिंगल सीट होगी। चमत्कार होगा अगर 2 सीटें मिल जाएं, लेकिन संभावना तो वही है कि हो सकता वो अभी शून्य में ही रहे, सन्नाटा रहे, और केजरीवाल जो भी वोट काटेंगे वो कांग्रेस के ही अधिकांश वोट होंगे, क्योंकि उन्होंने गालियां तो भाजपा को ही दी हैं। तो कुल मिला के आप एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल न माने। 8 अक्टूबर को शाम को हम 8 बजे आपके सामने आएंगे, और अगर हम गलत साबित होंगे तो हम उसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलेंगे, खेद व्यक्त करेंगे, और ये मानेंगे कि हमें राजनीति की उतनी समझ नहीं है जितनी हमें लगती कि हमें है। तो ये विश्लेषण आप अभी तो कुछ टिप्पणी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिजल्ट नहीं है। और हम क्योंकि इस बार सारे एग्जिट पोल
ने कांग्रेस की सरकार दोनों जगह बनवा दी है। तो ऐसे में उन एग्जिट पोल को लोग डरते डरते नकार भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे। एग्जिट पोल करने वाले दबाव में थे, जैसे लोकसभा में वो फेल हुए थे। इसलिए बिल्कुल राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग 8 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे तक बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई तनाव में न रहें। बहुत उतार चढ़ाव होगा और फाइनल तो वो जो रिजल्ट आएगा तभी होगा, क्योंकि आगे पीछे होता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कश्मीर में तो भाजपा की पक्की सरकार बन रही है। हरियाणा में निर्दलियों की मदद से भी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ निर्दलीय जीतना तय है। तो अब विश्लेषण के बारे में हम नहीं, अगर अपनी तरफ से लिखना चाहें लिखें।